गाइज ये है हमारा डे नंबर 4 वीडियो नंबर 3 और आशा करता हूँ अपने डे नंबर 1 से सारी वीडियोस देख ली हैं। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है उससे डे 1 से रिविजनल सीरीज की सारी वीडियोस देखें और अपने 10 डेज प्लेज को कंप्लीट ज़रूर करें। सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी एक और पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। तो गाइज कीपिंग क्वाइट क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो कीपिंग क्वाइट के पोइट का नाम है गाइज पैब्लो नेरूडा। तो आपको पोइट का नाम सबसे पहले पता होना चाहिए। अब कीपिंग क्वाइट में अगर हम देखें तो कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है कि हमें शांत रहना है। और हम तो ठहरे इंडियंस, शांत तो कभी रहते ही नहीं है। तो कोई बंदा कह दे गलती से शांत रहना है तो हमें थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना कि चिढ़ मचने लग जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस शांति से हमें ही कुछ अचीव होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पोएम में अराइज होगा, जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट हेल्प अस टू अचीव। मतलब 12 तक गिनना और शांत रहना हमें क्या देगा। क्योंकि यहाँ पे जो पोएट है पैब्लो नेरूडा, वो हमें कहता है कि मैं 12 तक काउंट करूंगा और तब तक आपको शांत रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें शांत रहने से क्या अचीव होगा? क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार अगर ये बंदा हमें शांत करा रहा है ना तो इसका ही कोई फायदा होगा इस चीज़ से, ठीक है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं सिंगल माइंडेड है। इस पोएम में वर्ड यूज हुआ है सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है सेल्फिश। लेकिन पोएट हमें कहता है इससे हमें बहुत कुछ अचीव होगा। तो क्या क्या अचीव होगा आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होगी गाइस इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि अगर हम शांत रहेंगे ना तो हम अपने अंदर झांक के देख पाएंगे कि हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो एमलेसली इधर से उधर मूव कर रहे हैं रैट रेस के अंदर, बस कंपटीशन चल रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी मंजिल क्या है, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन से हम अपने अंदर झांक के देख पाएंगे कि भाई मैं चाहता क्या हूँ अपनी लाइफ से, ठीक है। दूसरा रेट्रोस्पेक्शन का टाइम मिलेगा। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस सीखना। मतलब पास्ट में आपने जितनी भी गलतियां की हैं उन सारी गलतियों से सीखो और उनसे प्रेरित होकर इंस्पायर होकर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। तीसरी चीज गाइस एक रेस्ट पीरियड होगा। रेस्ट पीरियड मतलब जब तक हम 12 तक काउंट करेंगे और शांत रहेंगे तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट इंटरवल के लिए रेस्ट ले पाएंगे। और जब हम रेस्ट ले रहे होंगे तो फिजिकली हम इनएक्टिव होंगे, ठीक है, लेकिन हम मेंटली अलर्ट होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सोचेंगे और साथ में रेस्ट लेंगे और फिजिकल मूवमेंट से रेस्ट लेने के बाद एक नई शुरुआत करेंगे एक नई एनर्जी के साथ। वो सारी रेस्ट करने के बाद जो एनर्जी हमारी स्टोर हुई है ना उसे एक नई डायरेक्शन में हम लगाएंगे। चौथी चीज गाइस ये है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन कैसे खत्म हो जाएगा? भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव कैसे खत्म हो जाएगा? सबसे पहले क्लास डिस्क्रिमिनेशन। क्लास डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। क्योंकि सारे के सारे लोग शांत हो जाएंगे, कोई मूव नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई छोटा काम कोई बड़ा काम ये तो होगा ही नहीं ना, सारे एक ही काम करेंगे शांत रहने का। तो यहाँ पे इक्वालिटी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आपका जो नेशनलिटी का डिस्क्रिमिनेशन है, नेशनलिटी का डिस्क्रिमिनेशन है, रेस का डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम किसी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे अगर हम शांत हो जाएंगे तो, और हमारी एक ही लैंग्वेज होगी और वो क्या होगा? साइलेंस। तो हम सब में क्या होगी? यूनिटी होगी। हम सब में एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड होएगा, एक भाईचारा होएगा। तो ये सब हमें यूनाइट करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमें अचीव होगा। नेक्स्ट चीज गाइस ये है कि इससे वॉर्स खत्म हो जाएंगे, जैसे न्यूक्लियर वॉर्स, जो आपस में लोग लड़ रहे हैं, जो आर्म्स यूज कर रहे हैं। आर्म्स का मतलब यहाँ पे बेसिकली एक पन नाम की एक पोएटिक डिवाइस है जो यहाँ पे यूज हुई है, जिसमें एक वर्ड से दो मीनिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। आर्म्स मतलब हथियार भी है और आर्म्स मतलब अपने आर्म्स को भी मूव नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आर्म्स यूज नहीं होंगे, इट मीन्स वेपन्स यूज नहीं होंगे, न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं होंगे, लोगों में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, देशों में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, शांति और अमन होगा, ठीक है। साथ में पॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि कोई व्हीकल नहीं चलेगा, कोई चलाने वाला नहीं होगा तो कोई व्हीकल नहीं चलेगा, कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी, स्मोक एमिशन नहीं होगा। तो इतना सब कुछ होने वाला है। पोएट ये भी कहता है कि एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा। एक्सोटिक का मतलब होता है अद्भुत। इट मींस यूनिवर्सल लेवल पे, फॉरेन लेवल पे। यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड के शांति की बात हो रही है। तो एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा, अद्भुत पल होगा, एक ऐसा पल होगा जहां पे एक देश नहीं सारे देश एक साथ जुड़े हुए होंगे। तो ये भी पोएट ने कहा है। पोएट ने कहा है फिशरमैन जो है वो वेल्स को हार्म नहीं करेगा। इट मींस कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो हार्म नहीं होगी, जो वाइल्ड लाइफ है वो हार्म नहीं होगी। पोएट कहता है कि जो साल्ट मैन है ना, जो गैदर कर रहा है
समुद्र के पास, वो अपने हर्ट हैंड्स को देख पाएगा जिसपे छाले पड़ गए हैं। मतलब जो लोग अपनी लाइफ में सफरिंग फेस कर रहे हैं उन लोगों को भी चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। तो आप सोचो कितना सब कुछ अचीव होगा। और गाइस यहाँ पे 12 गिनने तक की बात हो रही है, तो यहाँ पे 12 का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। क्वेश्चन कई बार 12 वर्ड के सिग्निफिकेंस को लेके भी आ सकता है। तो यहाँ 12 सेकेंड, 12 मिनट, 12 डेज, 12 मंथ्स, पूरे एक साल, या 12 आवर्स, इट मीन्स पूरे के पूरे घड़ी के 12 एंटी क्लॉकवाइज और सारे के सारे आवर्स की, पूरे दिन की भी बात हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। और 12 का सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें तो कीपिंग क्वाइट के अंदर भी अगर हम टोटल लेटर्स देखें तो 12 ही है, और 12 हमारे लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है, इसीलिए पॉइंट ने 12 की यहाँ बात करी है। और साथ में जो हेवन होता है ना, उसके भी जो डोर्स होते हैं वो भी 12 होते हैं। इवन हमारे जो ज़ोडिएक साइन होते हैं, जो राशिफल होते हैं, वो भी हमारे 12 ही होते हैं। इसीलिए जो 12 लेटर है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हमें क्या अचीव होगा। दूसरा गाइस ये है, डज द पोएट एडवोकेट टोटल एक्टिविटी। एडवोकेट का मतलब होता है फेवर, यहाँ पे टोटल एक्टिविटी का मतलब डेथ है। तो जब पोएट कहता है जब मैं 12 तक गिनूंगा तो सबको शांत हो जाना है, तो हम सबके माइंड में ये बात आती है कि यार शांत हो जाए मतलब मर जाए क्या? हिलेंगे डुलेंगे नहीं, एकदम शांत रहेंगे, तो इसका मतलब क्या हम मर जाएं? क्योंकि इंसान मरता है तभी तो टोटली इनएक्टिव होता है। तो क्या पोएट टोटल इनएक्टिविटी को एडवोकेट कर रहा है, डेथ को एडवोकेट कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है शॉर्ट इंटरवल ऑफ रेस्ट के लिए आपको शांत होना है, आपको हमेशा के लिए शांत नहीं होना। जब तक वो 12 तक गिनेगा तब तक के लिए शांत होना है, क्योंकि शॉर्ट इंटरवल ऑफ रेस्ट की बात कर रहा है। वो कह रहा है लाइफ मतलब मूवमेंट, एनर्जी, आपको मूव करना है, आपको हमेशा के लिए शांत नहीं होना, लेकिन शॉर्ट इंटरवल ऑफ रेस्ट के लिए होना है, जिससे आप एक नए जीवन की शुरुआत कर पाओ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, व्हाट कैन नेचर टीच अस। मतलब नेचर हमारे को क्या टीच करता है? तो नेचर हमें बहुत बड़ी बात टीच करता है। सबसे पहली चीज, एक समय के लिए नेचर की हर एक चीज शांत हो जाती है। जैसे अगर हम सीजन्स की बात करें, अभी विंटर सीजन है, फिर समर आएगा, जब समर आएगा तो विंटर नहीं होगा, जब स्प्रिंग आएगा तो ये दोनों नहीं होंगे, जब रेनी सीजन आएगा तो दूसरे सीजन्स नहीं होंगे। तो सीजन भी चेंज इंटरचेंज होते रहते हैं। इसका मतलब कि अगर सीजन्स भी रेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। अगर साइंस लेवल पे देखें तो सीजन तो कहीं और है, अभी यहाँ नहीं है, समर तो कहीं और होगा, लेकिन स्टिल अगर क्रिएटिव लेवल पे हम देखें तो वहां पे बात हो रही है कि जब दिन होता है तो रात नहीं होती, रात होती है तो दिन नहीं होता, ऐसे सूरज होता है तो चांद नहीं होता, चांद होता है तो सूरज नहीं होता। तो ये सब कुछ मतलब नेचर भी एक टाइम के लिए क्या हो जाता है, हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। हर एक चीज हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। एक समय ऐसा भी आता है जब हमें पक्षी भी दिखाई नहीं देते। इसका मतलब इन सबको, नेचर की इतनी सारी चीजों को अगर रेस्ट की जरूरत है तो इंसान को क्यों नहीं है? इंसान को भी जरूरत है ना इस रेट रेस के अंदर। एक टाइम पे तो थोड़ा सा सोचो यार, अपनी पजल लाइफ के अंदर से थोड़ा समय तो निकालो और सोचो अपने जीवन में क्या करना है। तो व्हाट कैन नेचर टीच अस में यहाँ पे इसी चीज की बात हो रही है। चौथा क्वेश्चन है गाइस, इज देयर लाइफ अंडर स्टिलनेस। मतलब अगर शांति हो जाए, मोशनलेस एनवायरनमेंट हो जाए, क्या वहां पे भी लाइफ है? तो हाँ, बिल्कुल लाइफ है। यहाँ पे पोएट ने फ्लावर का एग्जाम्पल लिया है। एक समय के लिए जब रोज है जो ब्लूम नहीं करता, या कोई फ्लावर अगर खिलता नहीं है, इस तरीके से है, खिला हुआ नहीं है, ऐसे है, तो क्या उसका कोई प्रोसेस नहीं है? अंदर कोई प्रोसेस तो होगा ना, और वो प्रोसेस तो रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाने के लिए। अगर वो अंदर वाला प्रोसेस ना हो तो ये खिलेगा कैसे, ब्लूम कैसे करेगा? तो वो कहता है देयर इज लाइफ अंडर स्टिलनेस। अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गई है। अगर आप शांत हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर गए हो। आप मेंटल लेवल पे कुछ कर रहे हो, फिजिकल लेवल पे नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि आपका फिजिकल मूवमेंट जो होता है वो आपके मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तो आप फिजिकली स्ट्रांग होगे कर भी क्या लोगे? समझ में आ रहा है? तो हमारी मेंटल एक्टिविटी जो है उस पर फिजिकल एक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपको शांत होना है फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे नहीं होना। तो देयर इज लाइफ अंडर स्टिलनेस। मतलब अगर कहीं पे फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही है, वहां पे भी लाइफ होती है। तो गाइज आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, इसके अंदर क्या है, और ये क्वेश्चन के बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको पोएटिक डिवाइस के बारे में, मतलब फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत आसान है। इस पोएम के अंदर मेनली एलिट्रेशन का ही यूज किया गया है। एलिट्रेशन का मतलब जहां पहले दो वर्ड जो है उनका फर्स्ट लेटर क्या है, सेम है। जैसे कि सडन स्ट्रेंजनेस, हर्ट हैंड्स। तो यहाँ पे आप देखो सडन स्ट्रेंजनेस, एसएस, हर्ट हैंड्स, क्लीन क्लोथ्स, वी विल, वी वुड, वॉर्स विथ। तो अगर इस पोएम से फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाएगा तो आप आंख बंद करके आप एलिट्रेशन लिख सकते हो, और ऊपर से मैं कहूँगा एलिट्रेशन सिर्फ ना लिखें, वो वर्ड भी लिख दें जो स्टेंजा में यूज हुआ होगा, और उसके आगे एलिट्रेशन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर इसके वर्ड मीनिंग्स देखना चाहते हो पूरे के पूरे, तो मैंने आपको बताया था डे नंबर 3 की वीडियो नंबर 3 जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में नोट्स अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर प्लीज़ आप देख लो और पूरी रिविजनल सीरीज देखो, और भाई आग लगा दो
अपने लैपटॉप में अपने फ़ोन में मत लगा देना, आग लगा दो रिविजनल सीरीज़ के अंदर। इसका मतलब बहुत तगड़ी वाली प्रिपरेशन करनी है, मार्क्स लेके आने गजब वाले, और मिठाई खिलानी है। यहाँ दिल्ली आना है मेरे से मिलने के लिए, और मिलने के बाद मुझे मिठाई खिलानी है, अपने मार्क्स दिखाने हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखानी है, और आई होप आप करने वाले हो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर पुश करो, घंटा ज़रूर दबा दो, और अगली नोटिफिकेशन का इंतजार करो।